मनुष्य की मानसिक शक्तियां। आज हमारा विज्ञान जिन ऊंचाइयों तक पहुंचा है, ये मनुष्य के दिमाग की भौतिक संभावनाएं हैं। आज हम अपने दिमाग को जितना समझ पाए हैं, ये बहुत ही कम है। लेकिन इस कम से ही आज हमने लगभग दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। लेकिन एक समय ऐसा था जब हमने अपने दिमाग की उन अद्भुत शक्तियों को जागृत कर लिया था। असल में आपका दिमाग अलादीन का चिराग है। अगर आप इसका सही से उपयोग करना सीख जाएं, तब आप इस दुनिया की हर एक असंभव चीज को संभव कर सकते हैं। हमने अपने दिमाग की शक्तियों को इस हद तक इस्तेमाल करना सीख लिया था, आप इसका अंदाजा भारत में रहकर यहाँ की बहुत सी चीजों पर अध्ययन करके लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों को देखा है, तो आप उसकी बनावट, उसका वास्तुशास्त्र, उसकी नक्काशी, प्राचीन भव्य मंदिरों के निर्माण करने की तकनीक, जिसको आज भी हम समझ नहीं पाए हैं। भारत में मौजूद बहुत सी गुप्त जगहें जो हैं तो सही, परंतु वहां हर एक व्यक्ति नहीं जा सकता, जिसमें से एक नाम है ज्ञानगंज संग्रीला घाटी। यहां आज भी कुछ ऐसी रहस्यमय जगह मौजूद हैं जहां अपने इस भौतिक शरीर के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता। वहां केवल आपका सूक्ष्म शरीर जा सकता है। टेलीपैथी, जिसे आज विज्ञान भी स्वीकारता है। बेसिकली टेलीपैथी हमारे दिमाग की ही एक शक्ति है, जिसे आज भी डेवलप किया जा सकता है और बिना किसी यंत्र, बिना किसी उपकरण के अपनी बात को कहीं दूर दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, जिसे आप थॉट ट्रांसफर भी कह सकते हैं। यानी अपने विचारों को एक जगह से कहीं दूर दूसरी जगह किसी व्यक्ति के दिमाग में विचारों को ट्रांसफर करने का तरीका। जैसे कभी कभी आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आ जाता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं करते, कोई अनचाहा बिन बुलाया विचार, वो कहीं से तो आया ही होगा, क्यों, है ना? रामायण महाभारत काल के समय हमने उड़ने वाले यंत्रों को डेवलप कर लिया था। हमारे मन की एक और जबरदस्त शक्ति, जिसे आज के विज्ञान ने नाम दिया है टेलीपोर्टेशन। इसका वर्णन कुछ प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे पहले के साधु संत एक ही समय में दो जगहों पर उपस्थित हो सकते थे, और इसका वर्णन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद में मिल जाएगा। यानी अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके प्रकृति से अणु परमाणु लेकर अपने शरीर का कहीं दूसरी जगह निर्माण कर सकते हैं। ये बात बहुत ही अजीब और असंभव सी लगती है, लेकिन इन सब का वर्णन आपको किताबों में मिल जाता है। और वैसे भी हमने कभी जिन चीजों को हासिल कर लिया था, अपने ब्रेन की शक्ति की ऊंचाइयों को छू लिया था, और ये सब कुछ हासिल करके हमने बहुत पहले ही कहीं पीछे छोड़ दिया। एक के बाद एक सभ्यताएं आती चली गईं, समय बीतता गया, ज्ञान भी पीछे छूटता चला गया। जिस ज्ञान को संग्रहित करके किताबों में रखा गया, उन किताबों को भी नष्ट कर दिया गया, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का मिल जाता है। शायद आपने सम्राट अशोक के 9 रत्नों के बारे में सुना होगा। ये 9 रत्न कोई स्टोन नहीं थे, बल्कि 9 व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अपने विषय में महारत हासिल कर रखी थी। इस प्रकार का अद्भुत ज्ञान जो अगर किसी गलत हाथों में लग जाए तो वह दुनिया का सर्वनाश कर सकता था। इसलिए उन 9 रत्नों को, यानी 9 व्यक्तियों को गुप्त रखा गया। देखिए, आप मेरी एक बात से तो सहमत होंगे कि अगर शक्ति आसानी से उपलब्ध हो तो मनुष्य उसका गलत इस्तेमाल ही करेगा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको आज की मॉडर्न लाइफ में मिल जाता है। आज के जमाने के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति में किसी विशेष प्रकार की शक्ति है, आज की शक्ति से मेरा अर्थ है पैसे की शक्ति, पॉलिटिकल पावर, या फिजिकली स्ट्रांग है, आपका शरीर बलशाली है, या आपके पास में हथियार हैं, तो आप कभी ना कभी इन सब का गलत इस्तेमाल करने का सोच ही लोगे। क्योंकि मनुष्य की परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं होती। परिस्थितियां बदलती हैं, उसके साथ ही आपकी मानसिक अवस्था बदलती है, आपके डिसीजन भी बदलते हैं। जैसे कि आप शांत स्वभाव के हैं, लेकिन कभी कभी अधिक गुस्सा आ जाता है, और उस गुस्से के चलते आप कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, और आप प्रण लेते हैं कि मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, मन बदलता है, और आपको फिर गुस्सा आता है। इसीलिए शक्तियों को धारण करने वाले के अंदर पात्रता होनी चाहिए। हिमालय में आज भी ऐसी गुप्त जगहें हैं जहां साधारण आदमी नहीं पहुंच सकता। वहां आज भी ऐसे साधु संत हैं जो वर्षों से ध्यान में डूबे हुए हैं। वहां बहुत सी आध्यात्मिक क्रियाएं चलती रहती हैं। उनके पास में इस तरह की शक्तियों का होना ये बिल्कुल आम बात हो सकती है, क्योंकि वे दुनिया संसार से कनेक्ट नहीं है।
तो उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। आज आपके लिए जितनी भारी दुनिया सत्य लगती है, मतलब आप जितना अपने बाहर की ओर हैं, आपको उतना ही भारी ज्ञान होगा, क्योंकि आपका विश्वास बाहरी दुनिया की ओर है। आपके लिए यह बाहरी दुनिया ही सत्य है। लेकिन अगर आप किसी प्रकार से अपने भीतर की ओर चले जाएं और आपका विश्वास भीतर की ओर हो जाए, तब आप अपने इस भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत की ओर प्रवेश कर लेते हैं, जहां पर उसकी अपनी संभावनाएं हैं, अपनी शक्तियां हैं, अपनी सीमाएं हैं। आप संसार में रहकर केवल अपने बाहरी मन का इस्तेमाल करते हैं, ऊपरी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप बहुत कुछ पा सकते हैं। परंतु अगर आप अपने भीतर छुपी हुई उन संभावनाओं को जगाना चाहते हैं जो अविश्वसनीय हैं, अद्भुत हैं, तो आपको शांत होना होगा, प्रवेश भीतर की ओर करना होगा। फिर आप अपने मन की शक्तियों से परिचित हो सकते हैं। और ये कोई शक्ति या जादू या चमत्कार नहीं है, ये तो आध्यात्मिक विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस, जिसको हम पहले कभी प्राचीन काल में जान पाए थे। और उस समय इन शक्तियों का इस्तेमाल सही कार्य के लिए होता था, इसीलिए ये शक्तियां उस समय अस्तित्व में थीं। परंतु मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आते आते, उसकी बुद्धि में परिवर्तन आते आते, इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल होने का डर बढ़ता चला गया, जिसके कारण इस विज्ञान को नष्ट होना पड़ा। लेकिन एक विज्ञान याद रखना, यहाँ नष्ट होने जैसा कुछ नहीं है, नष्ट कुछ नहीं होता, दोबारा से उन चीजों को डेवलप किया जा सकता है। और ये बात एक योगी अच्छी तरह से जानता है। एनीवे, ये केवल मनुष्य की मानसिक शक्तियों के बारे में एक छोटा सा परिचय था।